जन्नत का फल देखना है। जन्नत के फल को देखने का अपनी जनाब से इजहार फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इजहार को विसाले यार तक पहुंचाया। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और जिब्रील अमीन के पास जन्नत के दो सेब थे। एक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरमे करीम में पेश करके कहा, हुजूर आप तनावुल फरमाएं, और दूसरा अपनी जोजाए मुबारका को अता फरमाएं। और जब आप इस दोनों को तनावुल फरमा चुकेंगे फिर अल्लाह के करम से, फजल से आपको वो बेटी अता की जाएगी जिसका नाम फातिमा बिनते मोहम्मद होगा। आज हम उस तज़किराए जमील में मौजूद हैं कि जिनकी जिंदगी का बचपन आज जब मैं अपने बाप से अपनी बहन की मोहब्बत देखता हूं, मैं अपने भाइयों से उनकी बेटियों की मोहब्बत देखता हूं, या अपने साथ अपनी बेटी का प्यार देखता हूं, फिर जब मैं इस जुमले तक पहुंचता हूं, इस वाक़े तक पहुंचता हूं, ये जो समातों को टकराने वाले जुमले ज़मस्तानी ठंडी हवाओं में और ठंडी रातों में उम्मत मोहम्मदिया को दर्द दे रहे हैं, मैं ऐशो निशात से निकल के अपने आप को मकामे फनाइयत का राही बना देना चाहता हूं कि जनाब ज़हरा का बचपन भी क्या बचपन था। जब बाबा मुस्कुराते थे तो ज़हरा मुस्कुराती थी, और जब बाबा की आंखों में नमी उतर आती थी, जब बाबा किसी परेशानी के कैफ से गुजरते थे, कैफियत से गुजरते थे, तो जनाब फातिमा तो ज़हरा की आंखों से भी आंसू जारी हो जाते थे। बाबा के साथ जिस्म और रूह के ताल्लुक में यूं वाह थी, यूं कमाल दर्जे पे थी। ये जो कहा गया कि सरकार दो आलम आपकी तशरीफ आवरी पे करम नवाज होके खड़े हो जाते, इसके पीछे पूरी तारीख है, और इस तारीख को आप भी दोहराइए। और वो ये कि नामे बतूल सुनते ही ताजीम से उठो। नामे सुने, जरा जाग के सुने, नामे बतूल सुनते ही ताजीम से उठो, यूं अदा किया करो सुन्नत रसूल की, यूं अदा किया करो सुन्नत रसूल की। जनाबे तैयबा ताहिरा को जब सरकार दो आलम यूं कैफियत में देखते कि मेरी आंखों से आंसू निकले, मेरी शहजादी की आंखों से आंसू जारी हो गए, सरकार दो आलम बुला लेते, करीब बिठा लेते, दोनों हाथों में उनके रुखे नूर को सजा लेते और सजा के कहते दलासा देने के लिए कि ऐ मेरी बेटी, मेरा अल्लाह आपके बाबा को अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके बाबा को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये वजह है कि जनाब ज़हरा ने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को अपने बाबा की उम्मती बन के भी गुजारा है। तो सिर्फ गुजारा नहीं है, लम्हों को अमर किया है, एहसास को जागोजी किया है, अपनी जिंदगी को, जवानी को बाबा के नाम किया है, तहारतों से सजदों को आरास्ता किया है, नस्ल को भी ये ज़ेबाई अता फरमाई है। ये करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मोहब्बत के जाम अपनी बेटी को अता फरमाए हैं। वो क्या वाकया हुस्न वाला कि जिसे बयान करूं तो अजीब कैफियत में हम चले जाएं कि आप रोटी लेके आ जाएं, बाबा हुजूर की खिदमत में बैठे, मंजर को महसूस करें। हर मंजर को सुन के भी वक़्त नहीं गुजरता, और कैफियत ये हो कि एक लुकमा बेटी बाबा के मुंह मुबारक में रख रही है और दूसरा लुकमा बाबा बेटी के मुंह मुबारक में रख रहे हैं। ये दहन है, ये पाकीज़गी है, ये तहारत है, ये रिज़्क की हलावत है, जिसको आज आपकी खिदमत आलिया में पेश करने के लिए इस सरजमीन पर करम हो रहा है। ये सैयदा निसाउल आलमीन की ही जाते वाला तिबार है कि मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पिछले पहर भी आपको तलब फरमा लेते, आपकी गोद को फैला के अपना सरे अनवर उस गोद में रखते,
चश्मान तहारत के बहते हुए पकीज़ा आंसू चश्मान रिसालत की जीनत बनने लगते, और उन कैफियत में उम्मत की बख्शिश की दुआएं बाप बेटी की जिंदगी का मकसद बना करती। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मुझे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी की तरबियत का एहतमाम करो। आप कहती हैं, मैं हैरान थी, मैं तरबियत का एहतमाम क्या करती। मैंने सलीका शारी देखी तो जनाब ज़हरा में, मैंने वफा शारी देखी तो जनाब ज़हरा में, मैंने अदब देखा तो जनाब ज़हरा में, मैंने रख रखाव देखा तो जनाब ज़हरा में, मैंने वक़्त की पाबंदी देखी तो जनाब ज़हरा में, मैंने जुमलों के इस्तेमाल में एहतियात देखी तो जनाब ज़हरा में, मैंने तहारत देखी तो जनाब ज़हरा में, मैंने गैरत का ओढ़ देखा तो जनाबे ज़हरा में, मैंने शुजात देखी जनाबे ज़हरा में, मैंने हुस्न का कमाल देखा जनाबे ज़हरा में, और सबसे बढ़ के अपने बाबा के लिए वफा देखी तो जनाबे ज़हरा में। ये वो हस्ती पाक हैं जिनके तज़किरे से आज आले रसूल आले फातिमा का दर्जा पा रही है, और आले फातिमा आले रसूल के लक़ब से मुज़य्यन हो रही है, जिनकी जनाब से इल्म का मरकज भी फूटा है, सखावत का मरकज भी फूटा है, शुजात का मरकज भी फूटा है, कि सिर्फ जनाबे ज़हरा नहीं बल्कि इन पाक राहों के मरकज में जो सारी करम नवाजी देखी है वो यही है, जो भी ज़हरा का बेटा कायनात में आता है, जैसे मुझसे कबल मुफ्ती साहब ने कहा है, अल्लाह का करम हो जाता है, फैजाने मुर्तज़वी फैजाने मुस्तफ़वी इज्तमाए ज़हराई बन के फातिमाई बन के जब उस पे करम नवाज हो जाता है, उसका इल्म भी कामिल हो जाता है, उसका अमल भी खालिस हो जाता है। आज की इस मजलिस खैर में जो आया करीमा मैंने अर्ज की, इन्ना आतैना कल कौसर, ये अल कौसर की जाते वाला तिबार, आज जिनकी तिलावत करने का इज्जत और अदब से शर्फ मुझे और आपको हासिल हो रहा है। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं देता, सिर्फ अपनी मोहब्बत से ये जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम ने जब मुबाला का इरादा फरमाया तो उस इरादे में ये पहले भी बयान कर चुका हूँ, सिर्फ एक नुक्ता आपकी खिदमत में रखना है ताकि किसी किस्म की भी कोई प्यास बाकी ना रहे। उस इरादे में अपनी शहजादी को साथ लेके चले तो शहजादी बायक वक्त एक माँ भी थी, बायक वक्त एक बेटी भी थी, बायक वक्त एक बीवी भी थी, और बायक वक्त इस्लाम की सफीर भी थी, शेर दिल खतून भी थी। ये ज़हरा का ही दर्जा था जिसने सानिया ज़हरा को पैदा फरमाया है। इन सारी इज्जतों के साथ, ओज के साथ जिस चीज का मुकम्मल और मुनज़्ज़म इंतजाम फरमाया है, मेरे ईमान से इस जुमले को लेके जाइएगा, और वो ये था कि सफारत का भी हक अदा किया है और हिफाजत और तहारत का भी हक अदा किया है। और ये वो पैगाम, ये वो विजन, ये वो मिशन जिसे वहां से अखज किया मेरे नब्बाज ने, मेरे ज़ियाउल उम्मत ने, पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और वहां से चलते चलते ये गुजरात की सरजमीन तक पहुंचा, जहां पर के तूलो अर्ज तक पहुंचा। हमने रशिया से लेके अमेरिका के बुलंद बाला जजीरों तक देखा, इधर भी अल फातिमा, उधर भी अल फातिमा, इधर भी फातिमा के नाम के इदारे, उधर भी फातिमा के नाम के इदारे। मेरी बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा शख्स से शख्सियत बन गई, अंजुमन बन गई, कारवान बन गई। फिर यहाँ आने वाली बेटियों को तहारत मिली, इन्हें तौफीक खिदमत की मिली, इन्हें तालीम तरबियत की मिली, और कयामत तक जो भी फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर आके बैठेगा, उसके घर में बैठेगा, मैं कुलिया की बेटियों को तरते दिल से ये पैगाम दे रहा हूँ और पूरी दुनिया को दे रहा हूँ, वो दीन की दौलत भी पाएगा,
वो दुनिया के इल्म की खैरात भी पाएगा और सबसे बढ़ के अपने गले में ज़हराई तो को भी सजाएगा। फिर वो मंजर क्या है, फिर वो मंजर क्या है, जब बहती आंखों से बाबा रदाए ज़हरा की खैरात तकसीम कर रहा होता है, रदाए फजीलत अता कर रहा होता है। इधर से आंखें बह रही हैं, उधर से 6 साल की गुलामी तड़प रही है, कलाम तड़प रहा है, अंजुमन की आरज़ू तड़प रही है, ये दर्द दिल, दर्द उम्मत तड़प रही है। मैं क्यू टीवी के प्लेटफॉर्म से ये बात आपको बता दूं, इंशाअल्लाह अज़ीज ये ज़हराई अंजुमन का ही कमाल है। इधर से अकीदा भी मिलेगा, शराय मोहम्मद भी मिलेगी, इधर से फनून भी मिलेंगे, इधर से ओज भी मिलेगा, इराज भी मिलेगा, कमाल भी मिलेगा, अज्ज भी मिलेगा, इनकिसार भी मिलेगा, कुरान भी मिलेगा, हदीस भी मिलेगी। इधर से ही जनाबे सिद्दीक भी मिलेंगे, इधर से ही जनाबे मुर्तज़ा भी मिलेंगे। इसलिए मुझे और आपको डट के काम करना है, सुबह काम करना है, शाम काम करना है, दिन काम करना है, 3 अशरों पर और उससे कुछ ज्यादा मुहीत सैयदा पाक की जिंदगी ऐलान कर रही है। एक एक लम्हे का हक अदा कर लो, कयामत तक अल्लाह पाक तुम्हारे नाम को जिंदगी देने का ऐलान फरमा देंगे। इसी इरादे से पैगाम सजा कि हमारी माएं भी कुर्बान हो जाएं, हमारे आबा भी कुर्बान हो जाएं, हमारी असलें भी कुर्बान हो जाएं और हमारी नस्लें भी कुर्बान हो जाएं। और जब ऐलान हो गुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद हत्ता तमुर्रा, उन औकात में हम पर भी अल्लाह का करम हो जाए, जहां से जनाबे ज़हरा की सवारी चलेगी वहां से चंद जर्रे हमें भी बख्शिश के अता हो जाएंगे। अल्लाह पाक आप सब पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और इस इदारे के साथ दिन रात सुबह शाम दार में दिर में सुखने कदमे चलिए। और ये बिल्कुल इस इदारे के अकब में 4 मंजिला बुलंद बाला इमारत, जिसके ऊपर जो गुंबद बना है वो गुंबद कुछ और नहीं है, उस गुंबद को सैयदा फातिमा तो ज़हरा हॉल कहती है। वो जनाबे ज़हरा की करम नवाजियों का घर है कि जिसकी हर एक ईंट पे एक पारा कुरान पाक की तिलावत और दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के बाद ये जितने यहाँ पर बुजुर्ग असातिज़ा तशरीफ फरमा है, मेरी माएँ बहनें बेटियां तशरीफ फरमा है, बाबा जान इनके जानशीन तशरीफ फरमा है, इनकी बहती आंखों के आंसुओं के सदके वो जगह तैयार हो रही है। मैं और आप मर जाएंगे, हमारी गुलामी सरे बाजार जिंदा रहे। मोअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व नाज़रीन, इसकी आमद पर खड़े हों खुद इमामुल अंबिया, देखिए चश्मे नबूवत में जरा ज़हरा की शान। जिसकी आमद पर खड़े हों खुद इमामुल अंबिया, देखिए चश्मे नबूवत में जरा ज़हरा की शान। अहले महशर जिसकी आमद पर रखे नीची नजर, किस कदर ऊंची है उस शहजादी वाला की शान। आयशा से पूछ जाकर रुतबाए उम्मुल हसन, आयशा से पूछ जाकर रुतबाए उम्मुल हसन, पूछ सिद्दीक़ो उमर से ला फता इल्ला की शान। ये ख़वातीने जहान नो भला समझेंगी क्या, मरियमो हव्वा से पूछो ज़ैनबे कुबरा की शान। ज़हने महवे यादे हक, दिल जोरे आदा से गनी, दीदनी थी करबला में सानिए ज़हरा की शान। दीदनी थी करबला में सानिए ज़हरा की शान। तेरी इस बेटी का वो खुतबा, वो दरबार दिमश्क, इल्म नाना का खिताब से आया बाबा की शान। मर्तबा हैदर का बतलाएं तो बतलाएं हुसैन, एक तकी पहचान सकता है किसी अतका की शान। है जहां में बेअदीलो बेमिसालो बेमसील,
ज़र्ब हैदर की, मोहम्मद की सखा, ज़हरा की शान। आखिरी शेर है मेरे। सुनिएगा, वक्त कम है, आखिरी शेर है। मरहबा ज़हरा तेरा जोजे गरामी बूतुराब, मरहबा ज़हरा तेरा जोजे गरामी बूतुराब, खाक में जिसने मिला दी कैसरो किसरा की शान, बाकिरो शब्बीर और शब्बर ज़ैनबो ज़ैनुल इबाद, मरहबा क्या औज पर है इतरते ज़हरा की शान। वो तो तेरे महपारू ने लगाए 4 चांद, वो तो तेरे महपारू ने लगाए 4 चांद, वरना क्या करबल के एक तपते हुए सहरा की शान। सजदाए हैरत में है अब तक जहाने साजदीन, सजदाए हैरत में है अब तक जहाने साजदीन, देख कर तेरे पिसर के सजदाए ऊला की शान। फातिमा माँ है उसी मर्दे जरी की ए नसीर, फातिमा माँ है उसी मर्दे जरी की ए नसीर, लश्करे जर्रार पर हावी थी जिस तन्हा की शान। आइए मजीद इसी अरूज को आगे लेके बढ़ते हैं। इस्तेकबाल कीजिए डॉक्टर साहबजादा सईद हामिद फरूक बुखारी साहब का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आखिरी गुफ्तगू करना बड़ा ही मुश्किल होता है जब मौजू एक हो और करने वाले, गुफ्तगू करने वाले इतने साहिबाने इल्म और साहिबाने शान हों, तो फिर उसके बाद खैर बचता कुछ नहीं है कि उस पर कलाम किया जा सके। लेकिन आज अगर गुफ्तगू होगी इनके बाद भी, तो वो भी सदका होगा ज़हरा का। तो जो आया करीमा मैंने तिलावत की है, ये आयत तो आपने 1000 मरतबा सुनी है और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे और लाखों मरतबा सुनते रहेंगे। इस आयत मुबारका के नज़ूल के बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रसूल अकरम की बारगाह में अर्ज़ किया, आका अपनी ज़ुबान से ख़ुद बताइए, पता नहीं बाद में लोग क्या क्या कहते रहेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। आका आप ख़ुद बताइए, मन हाउलाए कराबतों का अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, ये आपके करीबी रिश्तेदार कौन हैं जिनके साथ मवद्दत करना हम पर लाजिम है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। और आज की महफिल वाकई ऐसे हुई है कि जिससे पता चलता है कि ये ज़हरा की विलादत का महीना है। महीना तो ज़हरा की शहादत का भी आता है, तो उसमें भी ज़हरा का तज़किरा होता है। लेकिन आज की इस महफिल ने यह बताया, यह रंग बता रहा है कि ये ज़हरा की आमद का, ज़हरा की विलादत का महीना है। और मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि 1,24,000 अंबिया आए। क्यों आए? सिर्फ ये बताने के लिए, दुनिया वालों तैयार रहो, वो आ रहा है जिसे मेरे रब ने वजह तख्लीक़ कायनात बनाया है। बस इसीलिए आए। जनाब आदम आए ये बताने के लिए, हज़रत नूह आए ये बताने के लिए, जनाब इब्राहीम आए ये बताने के लिए, ये सारे आते रहे ये बताने के लिए। जनाब मूसा हाथ यूं निकाल के, अपने हाथ को नूर बना के जमाने को बताते थे, दुनिया वालों यदे बैदा से परेशान नहीं होना, अभी तो खुद नूर वाले ने आना है। जनाब मूसा ये बताने के लिए आए। जनाब ईसा मुर्दे जिंदा करके ये बता कर गए हैं कि मुर्दा तो मैं भी जिंदा कर सकता हूं,
मोहम्मद वो हैं जो पत्थर को भी जिंदगी अता फरमाएंगे। तो 1,24,000 अंबिया और रसूल इसलिए आए, ये प्रोटोकॉल है मेरे मोहम्मद का, मेरे आका का प्रोटोकॉल है। ये बताने के लिए आए कि देखिए अभी वो आने वाले हैं, परेशान नहीं होना। तुम तो कहीं खोकर किसी को इब्नुल्लाह के बैठोगे। इब्नुल्लाह ने बताया नहीं, वो भी जो आएगा वो भी रसूलुल्लाह होगा। ये प्रोटोकॉल था जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह का। ये हदीस मुबारक आपने कितनी बार सुनी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया 4 ख़वातीन वो हैं जिन्हें अल्लाह ने सारे ज़माने पे फजीलत अता फरमाई है। आसिया, जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम और जनाब खदीजतुल कुबरा, और चौथी कौन? वो जो बात मैंने की है कि 1,24,000 पैगम्बर आए, ये बताने के लिए कि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आना। ये 3 बतूलें जो पहले आई हैं, ये बताने के लिए आई हैं अभी मोहम्मद की बतूल ने आना है। जनाब आसिया की पाक दामनी पे कुर्बान हो जाने वालों, जनाब मरियम बिनते इमरान की पाक दामनी पे कुर्बान होने वालों, और मरियम को तो जमाने ने बोल के बतूल कहा है, और इसी बतूल का तज़किरा कुरान पाक में करके मेरे रब ने यह बताया है, इस बतूल पे ठहरना नहीं, अभी उस बतूल ने आना है। और अतीक शाह साहब कह रहे थे ना, इन हस्तियों के अलकाबात पे कुर्बान जाएं। हाँ, माँ अगर मलिकातुल अरब है तो बेटी को मेरे रब ने मलिकातुद दहर बनाया है। व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाआ वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। आज मैं अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, शागिर्दों को, अजीजों को ये अर्ज करना चाहता हूं, आपने ये लक़ब तो 1000 मरतबा सुना है, आज भी सुना कि मौला अली ताजदारे हल अता है। इन्हें ताजदारे हल अता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब दहर का और सूरत दहर का आगाज होता है, मेरे रब ने कहा हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, तो इस निस्बत से अली को ताजदारे हल अता कर दिया, ज़हरा को मलिकातुद दहर कर दिया। और वो बतूल जनाब मरियम, सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, अब है कोई जो कुरान को झुठलाए? है कोई? उठो कहो कि जनाब मरियम के लिए जन्नत से खाना नहीं आता था, कहिए। और जनाब मरियम के लिए मेरे रब ने अपने नबी को, जनाब ज़करिया को कफील बनाया था। जिसका कफील ज़करिया हो जाए जमाना उसे मरियम कहता है, जिसके कफील मोहम्मद हो जाए जमाना उसे फातिमा कहता है। और जनाब मरियम हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा गिरामी, मैं अब उम्मत मुस्तफ़ा से खिताब कर रहा हूं, उम्मत मोहम्मदी से खिताब कर रहा हूं, आले मुस्तफ़ा से खिताब कर रहा हूं, उम्मत मुस्तफ़ा से खिताब कर रहा हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से खिताब नहीं हो रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से खिताब हो रहा है। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर एक नबी की मां के लिए जन्नत से खाना आ सकता है तो मेरे मोहम्मद की बेटी के लिए जन्नत से खाना क्यों नहीं आ सकता? हजरत सईदा उम्मे अमन, हमारे लिए तो उम्मे अमन भी सलामुल्लाह अलैहा है। लोग पता नहीं कहां झगड़े करते हैं। हम कहते हैं जो ज़हरा के कदमों में आ गया है,
मेरे रब ने उसे सलाम भी भेजा है, मोहब्बत का प्याम भी भेजा है। जनाब उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं कि मैंने देखा कि शिद्दत की गर्मी है, दोपहर का वक्त था और जनाब ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा रोज़े की हालत में थी। रोज़े की हालत में ज़हरा और हसन और हुसैन सो रहे हैं। उम्मे अमन कहती हैं कि मैंने देखा वो ज़हरा रोज़े की हालत में आराम कर रही है, हसन हुसैन अपने गहवारे में हैं। ज़ाहिरी तौर पे कोई सबब नहीं था, चक्की भी चल रही थी, पंघोड़ा भी झूल रहा था। कहते मैं रसूल अकरम की बारगाह में हाजिर हुई। मैंने अर्ज़ किया आका ये मामला देखा है, ज़ाहिरी कोई सबब नहीं था। ज़ाहिरी सबब क्या होना था, या ज़हरा पाक खुद झूला झूलती या उम्मे अमन ने झूलना था ना, तीसरा तो था ही कोई नहीं। का ज़ाहिरी कोई सबब नहीं था आका, ये चक्की कौन चला रहा था, गहवारा कौन झुला रहा था। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे रब ने जिब्रील को भेजा था। तो ये प्रोटोकॉल मेरे रब ने कुरान पाक में सिखाया है। मेरे आका का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का और मेरे नबी के अहले बैत का, नबी अकरम के घर वालों का। तो इन्हें मलीकतुद्दहर बनाया, मलीकतुद्दहर भी बनाया और अमीनतुल कौसर भी बनाया है। कौसर की अमीना भी बनाया। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कहा मैं वादा करता हूं कि तेरा दुश्मन अबतर हो जाएगा। ए मेरे मोहम्मद आप अबतर नहीं होंगे, मैं तुम्हें फातिमा अता करूंगा, क़यामत तक तेरी नस्ल का सिलसिला चलता रहेगा। तो जमाना भी आता फरमाया, कौसर भी आता फरमाई। और ये वाज़े तौर पे हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने इस आयत की तफसीर में कौसर की वजाहत में जहां 16 अक़वाल इरशाद फरमाए, वहां ये वाज़े तौर पे लिखा है कि कौसर से मुराद फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते गिरामी है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कुर्तुबी को पढ़ा है। मैं खुशगुमानी से कह रहा हूं, मुझे पता है कितनों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने तबरी को देखा है। हम तो बेदावी के अलावा देखते ही कोई नहीं, क्योंकि वो आलिम में भी नज़र आ जाती है, वो फाजिल में भी नज़र आ जाती है। इसके अलावा ना आलिम साहब के पास वक्त होता है, ना फाजिल साहब के पास वक्त होता है कि किसी और तफसीर को जाके देख लिया जाए। लेकिन वो तफसीरें देखो ना देखो, लेकिन आज जहाँ भी ज़हरा का लाल नज़र आए तो तुम्हें मान लेना चाहिए रब ने कहा था इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका को तिलावत फरमाया सूरत नूर की, फ़ी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलवुदुव्वि वल आसाल। इस आयत मुबारका की तिलावत की तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की आका वो कौन से घर हैं जिन पर अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है, वो घर कौन से हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बुयूतुल अंबिया हैं, अंबिया के घर हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हुजराए अली और हुजराए फ़ातिमा की तरफ इशारा करके कहा आका क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है। मेरे आका ने फरमाया निरा शामिल नहीं है, मिन अफादिले हा, उन घरों में जो फजीलत माब घर हैं अल्लाह ने इसे भी उनमें शामिल फरमाया है। अब कुरान पाक के मुतअद्दिद आयत मुबारका हैं, आयत ततहीर की तिलावत कर लीजिए, आयत किसा को पढ़ लीजिए, आयत मुबाहला को पढ़ लीजिए। मैं अब चंद हदीस की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। और जो आपने इब्तदा में सुना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब से आपने सुना, फ़हीम शहजाद शाह साहब इरशाद फरमा रहे थे और अतीको रहमान शाह साहब ने इरशाद फरमाया। खास तौर पे यूनुस साहब ने जुमला बोला कि फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह करीम ने उनसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। वो जहन्नम की आग से आज़ाद होने वालों, ओ जहन्नम की आग से आज़ाद होने वालों, अल्लाह करीम ने यह रुतबा फातिमा के जरिए क्यों अता फरमाया,
तबरानी शरीफ की हदीस मुबारक है। हजरत इमाम तबरानी अपनी मोजम में बयान फरमाते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों याद रखो, इन्नल्लाह यग़दिबु लिग़ज़ब फातिमा व यरदा लिरदा फातिमा, कि अल्लाह नाराज हो जाता है जिससे फातिमा नाराज हो जाए, और अल्लाह उससे राजी हो जाता है जिससे फातिमा राजी हो जाए। जब फातिमा राजी हो गई तो अली राजी हो गए, अली राजी हो गए तो मोहम्मद मुस्तफा राजी हो गए, मोहम्मद राजी हो गए तो मोहम्मद का खुदा राजी हो गया। और याद रखिए, जब बाप सदाकत का ताजदार हो, दुश्मन भी कहे ये सादिक है, और मां को जमाना जाहलियत में भी ताहिरा कहा जाता हो, बाप को जमाना जाहलियत में सादिक कहा जाता हो, मां को ताहिरा कहा जाता हो, तो जब सदाकत और तहारत मिल जाए तो जमाने को फातिमा नसीब हो जाती है। अब एक और हदीस मुबारक सुनिए। मौला अली ताजदार हलाता ज़ौजे ज़हरा आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका आज आपसे एक बड़ा अजीब सवाल करना है। पता नहीं ये हदीस मुबारक पहले आपने सुनी हो ना सुनी हो। मेरा आका ने इरशाद फरमाया, अली सवाल करो। अली कहने लगे, आका ये बताइए, अय्युमा अहब्बो इलैका आना अम फातिमा। आका ये बताइए, आप किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझसे या फातिमा से? भाई मैं दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूँ, इस सवाल का जवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा कोई दे ही नहीं सकता। काका बताइए, अय्युमा हब्बो इलैका आना अम फातिमा, कौन ज्यादा महबूब है आपको, फातिमा है या अली है? इसका मतलब ये हुआ कि आका अली और फातिमा से इतनी मोहब्बत करते थे कि अली को भी पता नहीं चला आका किससे ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो सवाल कर दिया, कहा सवाल का जवाब मिलेगा, मसला हल हो जाएगा। अब मेरे आका ने जवाब देना है, ज़हरा के आका ने जवाब देना है, ताजदारे हल अता के ताजदार ने जवाब देना है, मलिकतुल अरब के आका ने जवाब देना है। मेरे आका ने फरमाया, अली बात यह है, फातिमा अहब्बो इलैया मिनका व अंता अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, मोहब्बत तुझसे ज्यादा करता हूं, इज्जत उसकी ज्यादा करता हूं। अब बताइए, मुझे तो ये लगता है आपने रंग ये बनाया है, मैंने नहीं बनाया। आज मुझे ये लगता है सवाल अली ने किया होगा, ये जवाब मेरे रब ने अर्श से भेजा होगा। जब ये सवाल हुआ होगा, मेरे आका ने भी सोचा तो होगा अब जवाब क्या है। अब मेरे रब ने कहा होगा, मेरे मुस्तफा परेशान नहीं होना, कह दो फातिमा से मोहब्बत ज्यादा करता हूं, अली तेरी इज्जत ज्यादा करता हूं। और वो हदीस मुबारक जो आपने सुनी है कि जब ज़हरा पाक आती थी तो मेरा अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। ये भाई हदीस सुनने वाली नहीं है, ये हदीस महसूस करने वाली है। इस हदीस को महसूस कीजिए। और आका करीम ने ऐसी बेटी अता फरमाई। अब अजीब है ना, ये लक़ब आपने कितनी बार अभी भी सुन लिया कि मेरा आका ने फरमाया, तू उम्मो अबीहा है, अपने बाप की माँ है। आज तो सारे नमूसे रिसालत के मुहाफिज हैं ना, सारे ही नमूसे रिसालत के मुहाफिज हैं। ज़हरा नमूसे रिसालत की पहली मुहाफिजा है। मेरे आका सहने हरम में उकबा बिन मुईत ने जब वो बदतमीजी की, ओजड़ी आई, मेरे आका सजदे में, ज़हरा 5 साल की, पता चला दौड़ती हुई जाती है, ओजड़ी हटाई, आका करीम का सर उठाया, सीने के साथ लगाया, बोसा दिया, आंसू निकले मेरे पैगंबर के। ज़हरा भी रोई,
मेरे आका ने 5 साल की बच्ची की वारफ्तगी को देखकर सीने के साथ लगाकर कहा, मौला तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मेरी मां मुझे फिर अता फरमा दी है। कहा ये तो 5 साल की बच्ची ऐसे अपने बाप के साथ प्यार कर रही है जैसे मां अपने बेटे के साथ प्यार करती है। अब कई चीजें ढल जाने वाली हैं, उतर जाने वाली हैं, कई चीजों को रूह में जगह देनी चाहिए। वो हजरत मौलाना यूनुस साहब पढ़ रहे थे ना, वो इकबाल का शेर। इकबाल ने कहा, अगर शरीयत का पास ना होता, मैं उस वक्त से सोच रहा हूं ये सिर्फ इकबाल का दर्द नहीं है, हमारा दिल भी चीर के देख लो, ये दिल भी चीर के देखो। ज़हरा के कदमों में सारे इकबाल हैं, सारे ही मजनू हैं, हर एक कुर्बान होना चाहता है, क्योंकि मेरे रब ने वादे कर दिया, जिसने ज़हरा को राजी किया मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी हो गए, और आका राजी हो गए तो फिर खुदा राजी हो गया। इरशाद फरमाया, तुम तो मुझसे ऐसे मोहब्बत करती हो जैसे बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है या माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। तो ज़रा सोचिए इन तसव्वुरात को। और जो बात हो रही थी ना आपकी ज़ोजा होने की हैसियत से, और हम अपनी बहनों के साथ भी कलाम कर रहे थे, जब ज़हरा पाक की रुखसती होती है और मौला अली के हुजरे में ज़हरा पहुँचती है, जितनी बार पढ़ा ना, मुझे उस वक़्त ही ये समझ आता है, उस वक़्त ही ये समझ आता है कि ज़हरा जब अली के घर में पहुँचती हैं तो फिर मुझे समझ आया अली काबे में क्यों पैदा हुए थे, क्योंकि मेरे रब की हिकमत ये थी, दुल्हन नबी के घर की हो तो दुल्हा खुदा के घर का होना चाहिए। दुल्हन अगर नबी के घर की है, अब उससे आला और कौन सा घर हो सकता है सिवाय खुदा के घर के। मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से आला कोई घर नहीं है कायनात में, कोई अफजल नहीं है, किसी का मर्तबा बुलंद नहीं है सिवाय खुदा के घर के। अब लोग फतवा ना लगा दे तो मैं जुमला यूं अर्ज कर देता हूं कि मेरे रब का फैसला ये था कि अगर दुल्हन नबी के घर की हो तो दुल्हा वो होना चाहिए जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ है। अब नबी के घर की दुल्हन जब वहां जाती है और अल्लाह के घर में पैदा होने वाला दुल्हा, दोनों आ गए नबी अकरम की बारगाह में। अर्ज की, आका निकाह तो हो गया है, अब हमारे काम काज भी तकसीम फरमा दें, फातिमा ने क्या करना है, अली ने क्या करना है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा ने घर में चक्की चलानी है, कुरान पढ़ना है, और अली ने कभी बदर फतह करना है, कभी उहद को फतह करना है। आज उल्ट हो गया, जिन्होंने चक्की चलानी थी वो बदर फतह करने निकल गए, और जिन्होंने बदर फतह करने थे वो चक्की चलाने बैठ गए। ये तकसीम करके मेरे आका ने बताया है कि घर में चक्की भी चलती रहेगी, हाथों पे छाले भी पड़ते रहेंगे, कुरान की तिलावत भी होती रहेगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, और जिन्हें अल्लाह ने साहिबे जोज बनाया है, जोज दोनों तरफ से होता है ना, वो इस जुमले को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। घर में सुकून ना हो तो क्लास में बैठ के 10 मिनट पढ़ाना भी मुमकिन नहीं होता। कि होता है? नहीं ना होता। एक पीरियड नहीं 40 मिनट का पढ़ा सकते। खैबर कैसे फतह होना था? तो मौला अली ने बदर फतह किया, उहद को फतह किया, खैबर को फतह किया, खंदक को फतह किया, और जमाने को बता दिया अली की इन सारी कामयाबियों के पीछे वो सुकून है जो अल्लाह ने ज़हरा की सूरत में आता फरमाया है। कुरान पाक की कितनी आयत हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, अल्लाह से सुकून की इल्तिजा की, मेरे रब ने फिर उनका ज़ौज पैदा फरमाया। ज़ौज किस लिए होता है? बोलिए ना। सुकून के लिए, सुकून के लिए। आओ मैं अली के तलवे चूमना चाहता हूँ
कि जिसे मेरे रब ने सुकून में भी ज़ाहरा अता फरमाई है, सुकून में भी ज़ाहरा अता फरमाई। तो मां होने की हैसियत से जरा देखिए, बात खत्म करने लगा हूं मैं। मां होने की हैसियत से मैं 2-3 जुमले अर्ज करूंगा कि मां की तरबियत क्या है, कैसे तरबियत की, वो बातें हो गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुलाए हसन में भी जलवा ज़हरा का नजर आता है। आज मैं उन्हें कैसे समझाऊं, उन्हें मैं कैसे समझाऊं जो दूसरों का हक नहीं छोड़ते कि अपना हक कैसे छोड़ा जाता है। कभी अपना हक छोड़ के देखो, फिर मौलाए हसन पे कलाम करो, फिर बात करो। तो मौला हसन ने हक था छोड़कर जमाने को बताया कि मेरी तरबियत फातिमा तो ज़हरा ने की है। तो सोलाए हसन में भी जलवा ज़हरा का है, शहादत हुसैन में भी जलवा ज़हरा का है, और यजीद के दरबार में खुतबा ज़ैनब में भी जलवा ज़हरा का है। सारे कमालात अपनी जगह, सारे फ़ज़ाइल अपनी जगह, सारी शानें अपनी जगह, सारे मर्तबे अपनी जगह। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अल्लाह करीम ने फातिमा तो ज़हरा से ज़्यादा सखी किसी को पैदा ही नहीं फरमाया। वो शेर पढ़ रहे थे ना, तुम सखी बिनते सखी ज़ोजे सखी, तुम सखी बिनते सखी ज़ोजे सखी, साहिबे जूदो अता लाखों सलाम। हाँ जी, तो इससे बड़ी सखावत क्या है, इससे बड़ी सखावत क्या गुफ्तगू पूरी मजलिस का हासिल ये जुमला। अगर फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एक जुमले में समझना हो, फ़ातिमा वो सखिया है, वो सखावत वाली है, फ़ातिमा जिसने हुसैन से लेकर अली असगर तक सखावत कर दिया। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं। मैं बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मीर मजलिस सफ़ीर ज़ियाल उम्मत हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक बुखारी मद्दाज़िल की बारगाह में गुजारिश करूँगा, माइक पे तशरीफ़ लाएँ, चंद नसीहत के जुमले इरशाद फरमाएं और उसके बाद दुआए खैर फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मालिक तेरी बारगाह चाहे सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा सदका साढ़े सब दी जिंदगी भर दे गुनाह माफ कर, मुश्किलात आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे। मालिक तेरी बारगाह चलते आए सईदा कायनात दा सदका जिन्हों को औलाद नरी ना अता कर, जो को है उन्होंने हदायत नसीब फरमा। मालिक सानू अहले बैत दी मुहब्बत अता फरमा, सानू सहाबा इकराम दी मुहब्बत अता फरमा, सानू अपनी जिंदगी के अंदर इस्तकामत नसीब फरमा। मालिक इस्लाम कुफर ते गलबा अता कर, पाकिस्तान को क़यामत तक महफूज फरमा। मालिक साढ़े मुल्क का कर्ज रफा दफा फरमा, महंगाई तो निजात अता कर, सानू साले हुक्मरान अता फरमा। ये मेरे बेटियां बेटे लायक नहीं नालायक सब नू मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे, सब नू अहले बैत दी गुलामी दा पटा अता कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। बेशुमार लोग दुआ वास्ते या अल्लाह सब दी मुश्किलात दूर फरमा दे। मेरे बच्चों की इस मेहनत को कबूल कर, इस प्रोग्राम को कबूल कर, दिखावे और रियाकारी तो बचा के अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद अजमईन बिरहमतिक। मेरी